ओके, तो ये सारे स्टेप्स थे जो रिकॉर्डिंग में भी हैं। ठीक है। हम्म। और ओके, तो मैंने डिफरेंसेस बताए थे। डिफरेंस डिफरेंसेस मैंने ऑल्ट मर्ज और ऑल्ट टेबल के बारे में बताए थे, जैसे हम्म। याद है। हाँ, यहाँ पे बताया है राइट, कि ऑल्ट टेबल जी। जो है वो हमारा, अगर हम किसी फील्ड को, मतलब हमने ऑलरेडी लेट्स से टेबल बना लिया है और उसमें चार कॉलम्स जी। हैं। एक सेकेंड। तो ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि अगर हमने एक ऑलरेडी टेबल बना लिया है ना, यही वाला कल था जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे, में आईडी और जी। नेम अवेलेबल है ऑलरेडी, और आप चाहते हैं कि एक और कॉलम कॉन्टैक्ट हमारा ऐड कर ले। तो जब आप इसको हम्म। बनाएंगे तो आपको इन दोनों टेबल के नाम तो लिखने ही है, उसके साथ साथ ये भी जी। नाम लिखना है और इसका डेटा टाइप लिखना है। ठीक है। नहीं तो जी। क्या होगा, ये पहले वाले सब वाइप आउट हो जाएंगे, सिर्फ यही बच जाएगा। ठीक है, इसको हमने जी। डेमोन्स्ट्रेट भी किया था। जी। इसके ऊपर ये लीड क्यों करता है, क्योंकि इसमें वॉट एवर कॉलन यू रिक्वायर, यू हैव टू मेंशन दैट ओनली, यू डू नॉट नीड टू मेंशन ईच एंड एवरी कॉलन। मेंशन दी अदर टू। जी। हाँ, मान लीजिए 50 कॉलन है तो आप 50 कॉलन तो नहीं लिखेंगे ना, सो इन दैट केस जो आपको चाहिए नहीं। वो आप ऐड कर लेंगे। सो ठीक। यस, हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, कल हमने इसको कवर किया था। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं। मैं एक नया सेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, और जी। इन सबों को क्लोज कर देता हूँ। कुछ डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, एक्सपोर्ट तो है, लेट मी चेक। डाउनलोड तो कर सकते हैं। यस, हम्म। मैं ये भी आपके ड्राइव में डाल दूंगा। ठीक है। ठीक है। ये हाँ बढ़िया रहेगा मेरे लिए ना। हाँ हाँ, मैं इसको भी ड्राइव में डाल दूँ। ठीक। ठीक है, यहाँ पे शुरू करते हैं। और हम इसके नाम भी दे सकते हैं। लेट्स से ये अभी कुछ और नाम आ रहा है ना, वी कैन नेम इट लाइक, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑल्ट मर्ज ये तो टेबल। डीबी का नाम नहीं है, डीबी का नाम था तो। ये डीबी का नाम है सर, ये वाला क्लस्टर है अच्छा। और ये डीबी। अच्छा। ये तो नाम ऊपर है भी डीबी स्ट्रीट लिखा का। हुआ था। हाँ, ये कुछ भी लिख स्ट्रीट का सकते वैसे नाम, हैं, ओके। वी कैन चेंज। ठीक है। ऑल्टर मर्ज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है। टेबल, मैं ये नाम ऐसे लिख देता हूँ। लेट मी सी कि अंडर स्कोर लेता है कि डैश लेता है, डैश ले लेता है। ठीक है, नाम ठीक है। ठीक तो है। ये अब उसी नाम से आपको मिलेगा। मैं ट्राई करूंगी सबके नाम लिख दूं जो जो पढ़ाया है उसमें। ठीक है, और फिर हाँ ठीक है। डाउनलोड उसमें पुश कर दूं। राइट। ठीक है। ओके, तो पहले हम एक फिर से नया टेबल क्रिएट करेंगे। वी आर क्रिएटिंग टेबल इनसाइड DB3, है ना। तो जी। मैं एक नया टेबल क्रिएट करूंगा एंड द टेबल नेम लेट्स से, टेबल ही इसका नाम रखते हैं। ठीक है, क्योंकि कल हमने स्टूडेंट भी हम्म। बना लिए, स्टूडेंट 1 भी बना लिए, क्यों नीड स्टूडेंट 2 बना लेते हैं, क्योंकि आसान होता है सिंपल डेटा पे काम करना। ओके, हम्म। सो वन सेकेंड। हाँ, हम्म। क्रिएट टेबल, टेबल नेम लेट्स से I'm saying स्टूडेंट स्टूडेंट 2 दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट 1 2 है वहाँ। ऑल राइट, जी। अब इसके अंदर हम वही अपना आईडी रखते हैं, एंड आईडी डेटा टाइप शुड बी लेट्स से int, और इंट। नेम रखते हैं एंड दैट इज स्ट्रिंग। ठीक है, हम्म। और हम इसको रन करेंगे, वी विल गेट आवर टेबल। सो वी कैन सी हियर सम ऑपरेशन हैपन। तो यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड आ गए, एक आईडी और दूसरा नेम। ठीक। ठीक है। नेम आ गया। यस, अब हम इसके अंदर, मतलब दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। स्टेप 1, हम्म। टू क्रिएट अ टेबल। और ये सब हम जो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं वो ऑल्टर टेबल, ऑल्टर मर्ज टेबल। ऑल्टर मर्ज टेबल। राइट, ये सब ऑल्टर मर्ज टेबल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। ओके। तो अब इसके बाद हम उसके अंदर कुछ डेटा इंजेस्ट करेंगे। तो स्टेप 2 इज इंसर्ट सम डेटा। तो डॉट इंजेस्ट
से हम इंसर्ट करते हैं, और इसके बाद इनटू टेबल एंड द टेबल नेम वी आर गेटिंग सजेशन एज वेल, और उसके अंदर हम ये लेस देन पाइप का सिंबल देंगे, बिकॉज दिस इज द प्रॉम्प्ट पार्ट जो इसका है ऑलरेडी प्री डिफाइंड। और इसके हम्म, अंदर we will mention, let's say, one, and I'll mention my name because my name is a string, so I will use double quote or single. Okay. जी So this is the first entry, and if I want to enter second entry, तो मुझे एक नया लाइन में ही इसको करना पड़ेगा. So let's say Sachin खन्ना खन्ना. ठीक हम्म Okay. सचिन खन्ना सही है ना? स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखा मैंने? जी नहीं यही लिखे सही है ठीक है. So let's run this. So it is going inside in just into table. Then that is good. Underline क्यों आ रहे हैं? Underline आ रहे थे यहाँ पे. So we have missed something in just. बताएंगे क्या missed है, please? इन जस्ट इनटू नहीं. I guess we forget about नहीं inline, right? अच्छा Okay. So yes, we are able to insert our data. अब उसके बाद I want to see my data. So हम्म step 3, to see our table, and for that I have to mention student, and टू this is our table, है ना? So इसको select करके run करेंगे, we will get our data. There are 2 entries. अच्छा, एक चीज हुआ है यहाँ पे, अरे स्पेस दिया है, इसकी वजह से हो गया. ओके, लेट मी रिमूव दिस स्पेस, और फिर से मैं इसको चलाता हूँ. सी, हाँ, स्पेस दिया था ना हमने इसके बीच में, स्पेस दे जी दिया था, जिसकी वजह से डबल कोट आ गया था, बट प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हाँ जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग ही है, कुछ और नहीं. अच्छा, एक और चीज जी एक्सप्लोर यहाँ पे मैं आइडिया से आ रहा है कि कैन आई मेंशन, लाइक लेट्स से राहुल कुमार. सो अगर मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप ऑलरेडी बता चुका हूँ नेम टेबल का, तो ये ऐसे चला जाना चाहिए, राइट? एसक्यूएल होता तो नहीं जी अलाउ करता, लेकिन इसका देखते हैं एक बार. यस, इट इज चला वर्किंग. गया हम सब डबल कोट सिंगल कोट ना भी यूज करें, तो भी हमारा तो भी डेटा चल चल, रहा वो राइट. एसक्यूएल होता तो हम्म एरर दे देता, लेकिन ये चल रहा है. ठीक है. हम्म, ओके. सो इसके बाद हम अपने टेबल को देख पा रहे हैं, वी हैव एंटर्ड मल्टीपल डेटा. ओके. अब इसके बाद जो है, हम एक कॉलन ऐड करना चाहते हैं, जैसे होम एड्रेस. ठीक है, तो उसको मैंने डेटा टाइप देना है स्ट्रिंग, है ना? तो उसको हम ऑल्ट मर्ज टेबल से करेंगे. ठीक है, तो डॉट ऑल्ट. ओके. एंड मर्ज टेबल, टेबल का नाम उसके बाद दैट इज स्टूडेंट टू, एंड लेट्स से होम एड्रेस, and the data type should be, let's say, string, but it should be in a bracket. जितना पार्ट आपने लिखा है ऐड करना है, ये ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए. ओके. ठीक है अब हमारे पास ऑलरेडी 2 कॉलम्स है, दैट इज आईडी एंड नेम. वी डू नॉट हैव होम एड्रेस, बट अगर मैं इसको रन करूंगा आई विल गेट होम एड्रेस एज वेल. टू सी दैट, हम्म व्हाट आई हैव टू डू इज, वन सेकेंड, हमें तो स्टूडेंट 2 को चलाना पड़ेगा, but we can also, one second, let me run this. इसको चला के हम देख सकते हैं. ठीक है. ओके. ये हमारा स्टेप 4 था, टू ऐड अ न्यू कॉलम. तो ये इसके एडवांटेज थे, क्योंकि हमारे पुराने कॉलम्स इरेज नहीं, ऑल्ट मर्ज में इरेज हो जाता है अगर हम इससे नहीं लिखते तो. ठीक है. जी ओके. इसके बाद है, हम अब लेट्स से दो और कॉलम ऐड करें, या फिर हम इसी को चेंज करें, मतलब कि हम लेट्स से एक और एड्रेस इसके अंदर डालें, होम एड्रेस ना करके बस एड्रेस करके, और एक और उसके साथ कॉलम डाल लेट्स से फोन नंबर. ठीक है. तो जी ये इस केस में कोई भी कॉलम को ड्रॉप नहीं करेगा. लेट्स से आई एम सेइंग कि मैं क्या करूंगा, सॉरी, मैं क्या करूंगा, मैं एक एड्रेस नाम का कॉलम डालूंगा. ठीक है.
और फोन नंबर डालूंगा, है ना। तो इस केस में सिंपल ठीक ये है। होगा कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। हम्म। ऑलरेडी यहाँ पे होम एड्रेस है, ठीक है। तो जी। एक बार इसको करते हैं, फिर हम ट्राई करेंगे कि हम होम एड्रेस नाम से ही एक फील्ड और डालें। तो पहले हम एक काम करें, होम एड्रेस नाम से एक फील्ड डालें, क्योंकि ये ऑलरेडी है हमारे टेबल में। हम्म। और स्टूडेंट टू, है ना, होम एड्रेस, ठीक है। और मैं बस टेस्टिंग पर्पस के लिए लिख रहा हूँ, हम इसको इंट बना, विल इट वर्क? ठीक है। हाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी है, तो ये उसको चेंज नहीं करने देगा। तो अब इस केस में व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू ड्रॉप इट फर्स्ट, इसको पहले इस कॉलम को ड्रॉप करना पड़ेगा, एंड देन ओनली आई कैन add again with a new data type, the same name of the column. अच्छा, समझ So गया। ठीक here है। the key role should be dot alter table student, and I have to pass all the columns, which is ID and then name and then home address. So I will not mention home address. तो इससे क्या होगा, ये drop हो जाएगा. But the thing is, I have to mention their data type. ठीक है। Yeah. हम फिर से भी डिफाइन कर रहे हैं इसे, तो हमें डेटा टाइप तो देना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ आई डू दिस, हम्म। होम एड्रेस विल बी रिमूव, ओके। नाउ आई वांट टू सी दिस। तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट टू को फिर से चलाऊंगा एंड इट विल शो मी लाइक होम एड्रेस अब नहीं रहा। अगेन जी। इफ आई विल रन दिस लाइन, इट विल ऐड होम एड्रेस, ओके, बस विथ अ न्यू डेटा समझ टाइप गया। विच इज इंट। हाँ जी, ठीक है। ओके। सो लेट्स रन दिस, एंड न्यू डेटा टाइप आ गया है। टू सी दैट, वी हैव टू run this student 2 and see we are getting it, but the data type is something inappropriate for this column, है ना। हमें तो इसमें हम्म। अल्फाबेट्स वगैरह चाहिए होंगे ना, and we mention int, so we cannot जी। insert integer value, sorry, alphabetical values in this section, जी। ठीक है। हम्म। Okay, so let me just explore it a little bit. Okay, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वन सेकेंड, मैं एक डेटा एंटर करके भी देखूंगा, क्योंकि अभी जो एड्रेस है दैट इज इंटीजर, ओके। सो इज इट गोइंग टू अलाउ मी इन जस्ट inline into table and then student 2 less than pipe, let's say 3, I'm saying, comma, Rohan, and let's say address is Noida, okay, and because that's a integer हम्म। column, है ना, मैं उसमें अल्फाबेट हम्म। इंसर्ट करने की कोशिश करूँ, डेफिनेटली इट शुड गिव मी सम एरर। एरर। यस, हम्म। ओके। सो इसने उसको चला दिया, ओके, लेट मी सी, बट वी डू नॉट गेट एनीथिंग इन द एरर। एड्रेस, है ना। हम्म। मतलब ये एरर नहीं दे रहा है, बट उस डेटा को एंटर भी नहीं होने दे रहा, ठीक है। या। यस, जी। तो ये सब कुछ मार्क करने वाली चीजें है। ये जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत वास्ट डॉक्यूमेंटेशन है ना, तो इतना चीजें नहीं, अच्छा। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पा रहे थे, है ना, क्योंकि उस डॉक्यूमेंटेशन को हम्म। पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जो आपको भेजा था शुरू में जी। स्टार्ट में, याद है, वही वाला। तो हम्म। वो कुछ तो केरी वाला जो कि पीडीएफ जो इनका है वेबसाइट पे जो है, हाँ, वही सेम सेम पीडीएफ जो वही आपने वाला डाउनलोड, है। हाँ हाँ, वही वाला, जी। उसी में से देख देख के वो कर रहा था। पहले मैंने अच्छा। नोट्स बनाया, फिर उसके बाद उसी नोट्स को लिख रखा है स्टेप वाइज सीक्वेंस में, कि मैं बताऊं प्रॉपरली तो समझ में। ठीक है। ठीक है। हाँ, ओके। सो जस्ट मेंशनिंग अ नोट हियर, if data type of a column is not compatible to the insert मेथ data, then it will not give us an error. Instead, it will not accept the data, ठीक है। जी। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम
कॉलन कंपैटिबल नहीं होगा तो हमारा डेटा इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके और ओके। एरर भी नहीं देगा, उसके जगह पे वो डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। हम्म। जो अभी हमारे केस में हो रहा है। सो जस्ट टू trying to insert home address in alphabetical, ठीक है, एग्जाम्पल, है ना। तो ये अलाउ नहीं किया इसने। हम्म। ओके। अब इसके बाद है, ओके ये डाउनलोड हुआ है। डाउनलोड हुआ है, वही दिखा रहा है। 12 हमने आर्काइव डाउनलोड किया है। ओके। ओके। वो सेव करना पड़ेगा तो। हाँ सेव हो गया है, इसमें आ गया है ना। आई विल ट्राई टू अटैच विद रिकॉर्डिंग्स, है ना। ठीक ठीक है। है। अब जो है हमारा स्टेप 4 है, ठीक है। सॉरी, एक एक और पार्ट है, इसको डॉक स्ट्रिंग एंड फोल्डर हम बोलेंगे, ठीक है। तो डॉक स्ट्रिंग और फोल्डर क्या होता है, कल मैंने आपको दिखाया था, बोला था याद रखिएगा। मैं उसको कल बताऊंगा, है ना। तो हम्म। 1 सेकेंड, जस्ट इसी फॉर में अगर एग्जाम्पल। नोएडा की जगह अगर हम वो डाल के देखें नंबर, तो वन टू ये थ्री करने देगा अब इसमें? यस यस हाँ। यस। लेट नहीं, मी इसमें इंसर्ट नीचे, हाँ। फोर क्योंकि कॉमा। हमने वो, नहीं, 3 में ही करें तो करने देगा वो, रोहन के हाँ आगे। करने देगा, यू कैन पास नंबर, तो वो नंबर अलाउ कर देगा। 1 2 3 या 2 3 4 लेट्स से। और अगर आप रन ओके। करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसने इंटीजर को तो अलाउ कर ही रखा है ना। सी, ठीक है। वो कॉलन में आएगा। 1 सेकेंड, नहीं आया। हम्म। नहीं आना तो चाहिए। हम्म। इंसर्ट जस्ट इन लाइन इनटू टेबल स्टूडेंट। कभी कभी फंसा देता है ये। मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा जो डायनेमिक है ना। इम्प्लीमेंट तो कर रहा है ये, कर तो रहा है ये, लेकिन ये दिखा नहीं रहा। दिखा नहीं रहा, उसी तरह से एरर भी तो एरर नहीं तो नहीं दिखाएगा दे ना। रहा। हाँ। हाँ, एरर भी नहीं दे रहा हम ये। यहाँ पे जब नोएडा पे लिखा था तो एरर भी नहीं दे रहा, तो ये कुछ कुछ चीजों में है ऐसा जो एसक्यूएल से थोड़ा डिफर कर जा रहा है ना। कर अच्छा। चला दे रहा है बट इट इज नॉट शोइंग द एरर, है ना। ओके। बेसिकली इसके साथ नहीं है, मैं जब इसको एक्सप्लोर कर रहा था ना, तो एक जी। डायनेमिक कीवर्ड मैंने डेटा टाइप कल आपको बताया था, याद हो तो। हम्म। उसके साथ भी प्रॉब्लम है। उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि मैंने क्या किया था, अगर यहाँ पे हो कहीं पे तो मैं दिखा पाऊँ। क्या हो रहा था मैं आपको ऐसे बताता हूँ। मैंने क्या किया कि सारे डेटा टाइप से जब आपको टेबल वो कल बनवाया था ना, तो उस जी। टेबल में स्टूडेंट टेबल जब मैं बना रहा था, पहला टेबल, तो उसमें मैंने बहुत हम्म। सारे डेटा टाइप डिफाइन किए, जैसे जी। सीरियल नंबर, ठीक है, GUID हम्म। करके बनाया था, और भी बहुत सारे चीज बनाया था। और लास्ट में मैंने एजुकेशन पे, है ना, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, ठीक है। तो उसमें क्या किया था मैंने, हम्म। डायनेमिक लिंक, ठीक है। हम्म। अब जब इसको बना के मैं इंसर्ट करने लगा डेटा को, इंजेस्ट करने लगा, इंजेस्ट करने लगा डेटा को, तो हम्म। डायनेमिक जब मैंने डाला कुछ ऐसे करके एक बड़ी सी वैल्यू, तो इसने एक हम्म। और वैल्यू तो लिया, बाकी लिया ही नहीं आगे का। और फिर जी। जी। मैंने जब इसको डायनेमिक को मिड में यूज किया, मतलब सीरियल नंबर के जस्ट बाद, तो उसने सारा डेटा लिया। और हम्म। इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन में ठीक से मेंशन ही नहीं, है ना। हम्म। यस। तो Okay. ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, मतलब एसक्यूएल अगर ऐसा करने, मतलब सी दे आर सेइंग कि एसक्यूएल ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम्म। थोड़ा सा डिफर है, जैसे हम वहां पे सेलेक्ट एस्ट्रैक्ट लिखते हैं टेबल को शो करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, हम्म। लेट्स से
we are using this statement to see what the data available inside a table, right? हम उस डेटा को देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर एसक्यूएल के अंदर रहते तो हम ये लिखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट और स्टूडेंट, ऐसे लिख, ठीक है। ये प्रॉपर क्वेरी है एसक्यूएल की, और ये एसक्यूएल की तरह दिखता है ना। अब हम एक इसमें पार्ट है डॉक स्ट्रिंग, ठीक है, और दूसरा है डॉक टाइप, सॉरी फोल्डर, दो चीजें हैं। तो हमने देखा था अपने इस सेक्शन में, जैसे हमारा, वन सेकेंड, अज्योर डेटा एक्सप्लोरर में, अज्योर डेटा एक्सप्लोरर में जब हम कोई डीबी बना रहे हैं, जैसे DB1 है ना, तो हमारा यहाँ पे DB1 करके दिखा रहा है, दैट इज अ जी। डेटाबेस, है ना, ऐसे। अब या। इस डेटाबेस के अंदर जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, लेट्स से अ टेबल, टेबल 1, है ना, या इसी टेबल को हम एक्चुअल में जो हमने क्रिएट किया है वो है स्टूडेंट नाम से, राइट। तो स्टूडेंट, स्टूडेंट 1, ठीक है, ऐसा टेबल करके बन रहा है। फिर दूसरा टेबल यहीं पे बना, तीसरा टेबल यहीं पे बना। तो कल मैंने बताया था कि हम डॉक स्ट्रिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू डिस्क्राइब अबाउट अ टेबल। किसी टेबल को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हमने टेबल बनाया, जैसे दिस इज लेट्स से स्टूडेंट 1 टेबल, है ना, दिस इज स्टूडेंट 2 टेबल, जी। दिस इज स्टूडेंट 3 टेबल। बट द पर्पज इज, अगर कल को आप वो कंपनी छोड़ के जाते हैं और कोई और बंदा आएगा इसकी जगह पे, तो वो समझेगा कैसे? तो आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, और जी। वो उसकी प्रॉपर्टीज में होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रॉपर्टीज में डाला गया है, ठीक है। ओके, अभी इस डॉक स्ट्रिंग को हमें बताना पड़ता है और फिर उसके आगे एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। दूसरी बात, आपके पास ऐसे 3 टेबल है लेट्स से, है ना, और आप चाहते हैं कि ये 2 टेबल एक नए फोल्डर में आए और ये अलग फोल्डर, ठीक है। तो उसके लिए आपको फोल्डर का सहारा लेना है ना, और फिर आप उससे अपने जो ये टेबल्स बन रहे हैं उसको अलग अलग फोल्डर में मूव करा पाते, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डॉक स्ट्रिंग के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक टेबल बनाऊं, अ, या फिर जो ऑलरेडी टेबल है हमारे पास, या तो बना लीजिए आप, ठीक है, या तो आप बना लो, या तो ऑलरेडी जो है जैसे ये स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यू कैन मेंशन दैट। तो यहाँ पे ठीक है। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और ये भी ऑल्टर से ही चलेगा, ठीक है, और यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। ठीक अब है। इस डॉक स्ट्रिंग पे आपको सिंपल डबल कोट में लिखना है उसका डिस्क्रिप्शन, सो दिस इज स्टूडेंट टेबल, ठीक है, ये हम ठीक लिख है। रहे हैं। अब रन करते हैं आप इसे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है ये सामने में, डॉक स्ट्रिंग, डॉग एंड कैन स्ट्रिंग यू आ सी गया। दिस फोल्डर इज स्टिल एम्प्टी, ठीक है। एक या। और चीज है, अगर मैं स्टूडेंट 1 चलाऊं तो इट विल शो मी बोथ एम्प्टी फोल्डर और डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। वन सेकेंड, कल हमने स्कीमा डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये था डॉट शो टेबल स्टूडेंट 1 CSL schema, CSL schema, ये था। Let's see. So can you see here folder and doc string are empty? या। इसमें कुछ मेंशन नहीं,
तो ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कमांड CSL स्कीमा। ठीक है, तो ये स्कीमा के बारे में बताता है। ठीक है, कि क्या क्या था हम्म। उसमें। और इफ यू विल क्लिक ऑन दिस, तो आपको सी टेबल नेम स्टूडेंट वन स्कीमा, ये है उसका सारा या डिटेल, जिसमें इंट है और कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, जिसका डेटा या टाइप भी ये बता रहा है, दिस इज इंटीजर, दिस इज स्ट्रिंग, नेम इज स्ट्रिंग, database name where या this data actually existing is data db3, ये फोल्डर का नाम हम्म। बता रहा है। And a folder name is not defined so far, and doc string is also not defined, है ना, means it is not या inside some folder। ठीक है, या बट अगर मैं इसकी जगह पे, लेट्स कॉपी दिस, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट लिखूं, तो आई ऑलरेडी मेंशन docs doc जी string, this is the student table, so या it is visible now, है ना, you can see that। हम्म। So once I will zoom in this, या यहाँ पे we can see enrollment number, GUID, full name, string, education, and everything is there। या Apart from this, DB हम्म। name is there, DB3, student is the table या name, doc string, this is student folder, and we do not have any folder where this table exists. So it is directly inside या the database DB3, है ना? So अब हम DB3 folder के बारे में बात करेंगे। ठीक है, so let me introduce the steps also। So हम्म। स्टेप, सॉरी, ये पाइथन में जो हैश लिख रहा हूँ ना, ये पाइथन में कमेंट का तरीका है, वो लिख देता हूँ। तो हम्म। सॉरी, सॉरी। सो कोई नहीं हो स्टेप वन जो है, यहाँ पे वी आर डिफाइनिंग doc string, which is a kind of description of a the table। table All right, this is the first step, and this is step two, to sorry, to see the schema of a table which contain first table name, schema, schema contain column, name, and data type, okay? And then doc string, oh sorry, database name is there, which is DB3, है ना? तो DB3 आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हो, आई एम जस्ट मेंशनिंग कि याद रहे। और ठीक है। फिर उसके बाद है फोल्डर फोल्डर, फोल्डर okay, which is where the table exists। या तो You can रूट see, पे ही है तो हाँ जी, क्या? ये टेबल तो रूट पे ही है अभी हमारे रूट हाँ, डीबी पे ही है। रूट DB में ही है, yes। So where the table हम्म। exists, example like a folder, या yes। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा doc डॉग string, स्ट्रिंग description of a ऑफ अ टेबल। description of a table। ओके, हम्म। ओके, ये ठीक है। अब हम जी इस पे स्कीमा देख पा रहे हैं, तो इसके लिए आप लिख लीजिएगा, टू सी द स्कीमा, हम्म। टू सी द, ओके। उसके बाद है हमारे पास फोल्डर। नाउ इस पूरे हम टेबल को, दिस टेबल, लेट्स से द वेरी फर्स्ट टेबल, द स्टूडेंट टेबल, आई वांट टू कीप इनसाइड अ फोल्डर, है ना? तो हम्म। आई जस्ट create a folder where this folder will exist। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे dot alter, then table, and the table name, which is, let's say, student, because a very first table I want to keep inside a folder, so I will mention at the, and double quote I will mention, and let's say the folder name is test, okay, हम्म। let's run it। मुझे ये क्यों एरर जैसा लग रहा है,
ओके। इसमें फोल्डर कहीं पे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, मैं फोल्डर का पहले ऑल्टर टेबल फोल्डर स्टूडेंट फोल्डर ही है प्रैक्टिस। ये दिस इज द फोल्डर नेम, है ना? ये जो टेस्ट लिखा है ना। लेकिन वो कमांड में कहाँ लिख रहे हैं हम कि हम फोल्डर बना रहे हैं नया? राइट, दैट थिंग आई एम आल्सो एक्सप्लोरिंग फॉर वन सेकंड। यस, हम्म। हम यही मिस कर रहे थे। टेबल का टेबल लिख दिया, टेबल नेम लिख दिया, ऑल्टर टेबल। फोल्डर आएगा ना, कुछ डॉट फोल्डर इसमें। अरेंज टेबल इन फोल्डर बाय यूजिंग डॉट ऑल्टर टेबल फोल्डर dot alter table table name @folder name. Okay. अच्छा। Let's move these two table into a folder, new folder. Alter table name, then folder. Yes, folder @test. So हम जो आप कह रहे थे कि हमें फोल्डर लिखना पड़ेगा, yes, this is that folder we are using the हम्म। keyword, है ना? और इस नाम ठीक से ठीक। फोल्डर बनेगा and there our table will be inserted. Oh, मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया। ओके, तो ये ओके। हमारा एक आ गया फोल्डर के आ गया। अंदर आ गया। ठीक है। हम्म। यस। सो हमारा टेबल के अंदर टेस्ट नाम का एक फोल्डर बना, और फिर उसके अंदर हमारा डेटा आ गया। ठीक है। अगर हम हम्म। फर्दर और इसको एक्सप्लोर करें, मतलब और बाकियों को डालना चाहें, तो वी कैन डू दैट। और ये कुछ नया नहीं क्रिएट करेगा, बस उस टेबल को ले जाके उसी टेस्ट यानी कि यहीं पे, यहाँ पे। दो तीन को इकट्ठा भी, सेकंड को भी इकट्ठा कर सकते हो सर एक ही कमांड में? स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू। लेट मी चेक। चिल्ड्रन टू कर लेंगे एरर तो नहीं दे रहा ले आए इसमें। यहाँ पे। ओके, ठीक है, इसको आगे हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी भी मैं डॉक्यूमेंटेशन को ठीक है। पढ़ रहा हूँ, है ना? तो मैं जी जरूर बता जी। दूंगा इसको भी। ठीक है। बट राइट नाउ कुछ है नहीं, देयर इज सम मिस्टेक। कुछ गड़बड़ हो गई, स्पेलिंग गलत हुई कुछ। स्टूडेंट वन नहीं 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 फोल्डर नहीं भी। नहीं नहीं नहीं, हम दोनों कमांड को एक साथ एग्जीक्यूट कर अच्छा, रहे हैं। इकट्ठा हो गया वो। हाँ, यस, ओके। एक साथ ठीक एग्जीक्यूट है। करने लग गए थे इसी। ओके, सो वी कैन सी दिस। और इसको भी अभी एक्सप्लोर करना है, लाइक दिस इज द टेबल दैट इज, है ना? इसके हम्म। अंदर हम हमने जो नाम लिखना था टेबल, इसको लिखना था टेस्ट को, राइट? लेकिन टेस्ट यहाँ पे जी। फोल्डर, मतलब एक फोल्डर तो बन रहा है, उसके अंदर एक और फोल्डर बन रहा है ना? ठीक है। तो ये भी देखना है, ये भी अभी डॉक्यूमेंटेशन में हूँ मैं वो उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ठीक है। तो ठीक है, कोई नहीं। ओवरऑल हमने इतना पढ़ा, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ आपको पूछना है? नहीं, इसमें आप लिख दो वो जो आप कमांड लिख रहे थे ना, जो ये वाला स्टेप 3 हो गया ना ये हमारा। हाँ, राइट, सॉरी। ओके। नहीं, नीचे वाला हो गया, आई थिंक नीचे वाला है, 12 नंबर पे। यस, स्टेप, बार बार, wait, क्या हो गया? नहीं, एक पॉपअप आ जाता है बार बार इस बटन अच्छा। को प्रेस करते थे। स्टेप 3, टू क्रिएट हम्म। अ फोल्डर एंड मूव अ टेबल इनसाइड। ये क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ रहा। टेबल इनसाइड, इनसाइड इट। ठीक है। तो अगर मैं अपनी जैसे नई टेबल क्रिएट करता हूँ, तो मैं ये ऑल्टर टेबल कमांड स्टूडेंट फोल्डर टेस्ट ये करूंगा, तो ये उस टाइम चलेगा? राइट वे ना, चल जाएगा ना ये तो? बात क्या थी? ये वाला आप जो चलाएंगे तब, हाँ जी। यस, चल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने इसको क्रिएट नहीं किया ना। टेबल मैं, क्रिएट करनी पड़ेगी, हाँ। राइट, मैं सोच रहा था उस स्टेप को भी लिखूं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। नहीं नहीं, मैं मैं समझ गया। मैं प्रैक्टिस करके देखूँ, फिर मैं आपको बता मैं दूंगा यहाँ अगर। पे एक और स्टेप डाल देता हूँ, इसको डाउनलोड तो कर ही रहा हूँ, अटैच करूंगा ही। स्टेप 0 डाल देता हूँ। ठीक है। ठीक है। हम्म। क्रिएट अ फोल्डर फर्स्ट, देन देन insert the table inside of, अच्छा, पहले फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, क्रिएट अ टेबल। हाँ, टेबल आएगी ना पहले। हाँ, देन इंसर्ट इनटू अ फोल्डर। ठीक है। ठीक है, ये क्या प्रॉब्लम से आ रहा है?
ठीक है, हम एक काम करते हैं, कल ज्वाइन करते हैं सर, ठीक है, मैं थोड़ा और एक्सप्लोर जी, करूँ इसको, है ना। कोई नहीं, एंड, कोई नहीं, ठीक है। है ना, ओके, बाय। ओके, बाय।